हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ें हम देखेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को लेके कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस आप कह सकते हो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है बेसिकली सिलेबस जो होता है, या आप कह सकते हो मैथ्स का या एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है, ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स होते हैं वो हर एक एग्जाम के लिए सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो क्लास में जुड़े रहिए और शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट आप समझ सकते हो, इसका मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ एवं लॉस मतलब होता है हानि, लाभ एवं हानि। अब लाभ एवं हानि की बात कहाँ पे होती है? जब हम पैसों के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स की बात अगर करते हैं तो वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को हम यहाँ पे देखेंगे। मैथ्स में सीधे सीधे मतलब ये है रियल। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत दुख है, हमें बहुत परेशानियाँ हैं, तो हमारा ये चीज़, ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, वहाँ से हम रिलेट नहीं करेंगे। ये मॉनेटरी टर्म्स के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले होता है एक कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसे कि हम बोलते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में बोला जाए तो क्रय मूल्य, और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, या फिर आप इसको सीपी भी कह सकते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब सी और पहला इसका पी, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? अगर आप मान लीजिए, अज्यूम करिए कि आप एक शॉपकीपर हैं, ठीक है, आपकी एक दुकान है, दुकान में आपने कोई सामान लिया 10 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है, कोई चीज़ है, कोई सामान है 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपने वो सामान खरीदा है बेचने के लिए। मतलब आप क्या हो, आप दुकानदार हो, आपने कोई सामान मंगाया है 10 रुपये किलो के हिसाब से मंगाया है। तो जितने में आपने वो चीज़ खरीदी है, जितने में आपने वो चीज़ खरीदी है, जो सामान खरीदा है जितने रुपए में, उसको क्या बोलेंगे? उस सामान का क्रय मूल्य बोलेंगे, उस सामान का कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, सीपी कहेंगे। ठीक, अब क्या होता है, एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या है? आपने सामान खरीद लिया 10 रुपये किलो के हिसाब से। अब आप जिस दाम पे उस चीज़ को कस्टमर को डिलीवर करेंगे, कस्टमर को बेचेंगे, वो चीज़ हो जाएगी सेलिंग प्राइस में। ठीक है, मान लीजिए 10 रुपये का पेन खरीदा, एज्यूम करिए आपने एक 10 रुपये का पेन खरीदा, होलसेलर से खरीदा। ठीक है, होलसेलर से आपने 10 रुपये पर पेन के हिसाब से मंगवाया। आपने, जब आपके पास बच्चे आए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये पेन दे दीजिए, आपने उस पेन को बेचा 12 रुपये के हिसाब से। ठीक है, यहाँ मैं पेन की बात कर रही हूँ, चाहे तो आप कोई सामान है तो केजी के हिसाब से होगा। ठीक है, आपने उसे 12 रुपये के हिसाब से बेच दिया। मान लीजिए कोई चीज़ है, आलू है, टमाटर है, कुछ भी है, 12 रुपये पर किलो के हिसाब से अगर आपने बेच दिया तो वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा। जिस अमाउंट में आप उस चीज़ को खरीदोगे, दुकानदार जिस अमाउंट पे उस चीज़ को खरीदता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जिस अमाउंट पे उसको बेचता है कस्टमर को, वो क्या होता है? उसका सेलिंग प्राइस होता है। बात क्लियर हो गई होगी। अब एक बात बताइए, छोटी सी बात है, लाभ कब होगा या हानि कब होगी? लाभ कब होता है या हानि कब होती है? लाभ मतलब हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट मतलब क्या है? अगर तो आपने सामान महंगा बेचा है और आपने सस्ता खरीदा है, सामान महंगा बेचा है, सस्ता खरीदा है, तब ऑब्वियस सी बात है आपको लाभ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 10 रुपये के हिसाब से सामान खरीदा, 8 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो आपको तो लॉस ही होगा ना। तो मतलब प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा? वो लाभ होगा उसका। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? लाभ होगा। इसी तरीके से अगर हम हानि की बात करें तो हानि मतलब हो गया, हानि मतलब अगर आपने कोई सामान है, सामान को आपने खरीदा 10 रुपये में लेकिन बेचा 8 रुपये में, यानी कि उस केस में क्या हो जाएगा? जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी कि लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होती है। इस अगर केस में बात की जाए
कि कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 12 है, तो इस केस में अगर पूछा जाए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, 12 रुपये में बेचा जा रहा है, 10 रुपये में चीज़ खरीदी जा रही है, तो 12 माइनस 10 यानी कि 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपके पास लाभ हो रहा है। मतलब 1 किलो अगर आप सामान बेचोगे तो आपके पास 2 रुपये का प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमने लाभ और हानि की बात कर ली। ये क्या है, रुपयों में है, लाभ है हानि है, ये रुपए में है। ठीक, ये लाभ और हानि रुपए में है। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाए, पूछता है कि प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई, तो प्रतिशत में अगर बात करेंगे प्रॉफिट की तो क्या होगा, प्रॉफिट क्या है, एसपी माइनस सीपी है, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई, हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पे प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 निकाल लेंगे। ये क्या है, ये प्रतिशत में प्रॉफिट है। इसी तरीके से अगर प्रतिशत में लॉस निकालना है तो लॉस कितना होता है, लॉस है सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस पर ही देखेंगे। हमेशा याद रखना, ये चीज़ें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखी जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही देखी जाती हैं। ये क्या है, ये परसेंटेज में प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज में लॉस हो गया। ठीक है, ये परसेंटेज में प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज में लाभ हो गया। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये 4 फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखना। क्रय मूल्य क्या होता है या विक्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, याद रखना सीपी और एसपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। ठीक, क्योंकि हम सीपी और एसपी से ही आगे चीज़ों को देखने वाले हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पुराने क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक व्यक्ति 1200 रुपये में एक सामान खरीदकर 20% के नुकसान पर बेच देता है। ठीक है, 1200 रुपये में सामान खरीद रहा है मतलब होलसेलर से या कहीं वो क्या बल्क में वो चीज़ उठा रहा है, कितने में, 1200 रुपये में। ठीक है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना हो गया, 1200। इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज़ें गिवन है उसको लिख देना। लिखने से क्या होगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं और क्या होने वाला है यहाँ पे। तो 1200 रुपये में सामान खरीद कर 20% के नुकसान पर, यानी लॉस का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 20%। उस सामान का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे पूछा जा रहा है। मैं शॉर्ट टर्म यूज़ कर रही हूँ, यही चीज़ आप भी यूज़ कर रहा क्योंकि इजी है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अब लिखोगे विक्रय मूल्य से अच्छा है फटाफट एसपी लिख दो यार, है ना। तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया, एसपी पूछ रहा है। अब लॉस का प्रतिशत हमने देखा था क्या होता है, लॉस अगर प्रतिशत में दिया हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सीपी माइनस एसपी। हमेशा हम किस पे लेते हैं, सीपी पे लेते हैं इंटू 100। ठीक, लॉस का प्रतिशत कितना दिया है, 20%, तो 20 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, इधर भी प्रतिशत है, ये मान के चलो। सीपी माइनस एसपी, सीपी की वैल्यू दी हुई है 1200 माइनस एसपी पूछ रहा है, डिवाइड बाई सीपी की वैल्यू 1200 दी हुई है इंटू 100। अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या है, 0 0 0 0 कट गया। अब हो गया क्या, 20 गुणे 12, अब ये हो जाएगा 1200 माइनस एसपी। अब ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 1200 माइनस एसपी। अब एसपी की वैल्यू निकालनी है तो एसपी इधर कर दो, 1200 माइनस 240 यानी कि ये हो जाएगा 960। 960 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपने एक छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला लगाया और आपके पास क्या हो गया, रिजल्ट आ गया 960 रुपीज़। ठीक है, 960 रुपये का इसको विक्रय मूल्य मतलब इतने में उसने बेचा है। अब देखो, बेचा 960 रुपये में है, खरीदा 1200 रुपये में है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इसमें लॉस ही होना है, और लॉस कितने प्रतिशत का है वो आपको दिया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत आराम से आप कर ले जाओगे, लेकिन फिर भी एक बार देखो इसको, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर आंसर मैच कराना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ होता है। 100 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी कि कोई सेलर है, कोई दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है। 100 रुपये में बेच रहा है मतलब आगे बेच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये। अब लाभ कितना हो रहा है, इसको लाभ रुपए में दिया है यहाँ पे
लाभ दिया है, प्रॉफिट दिया है 15 रुपए का, ठीक है, 15 रुपए लाभ हो रहा है। लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ का प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज अगर प्रॉफिट अगर निकाला जाए तो ये क्या होता है, प्रॉफिट में हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, तो ये क्या होगा, SP माइनस CP, हमेशा डिवाइड बाय CP करेंगे, चाहे वो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, इनटू 100। अब ये चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको SP CP ये पता होगा तो आप आराम से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लोगे। तो अब आपको करना क्या है, आपको देखना है SP की वैल्यू तो 100 दी हुई है, ये दी है 100, CP क्या है, CP तो हमें पता नहीं है। जब CP नहीं पता है लेकिन CP की जगह हमें लाभ दे दिया है रुपए में, लाभ रुपए में दिया है, तो लाभ की जो वैल्यू होती है, प्रॉफिट की जो वैल्यू होती है, प्रॉफिट क्या होता है, वो होता है SP माइनस CP। प्रॉफिट हमेशा SP माइनस CP होता है। तो SP माइनस CP, SP की वैल्यू 100 रुपये दी हुई है और CP आपसे पूछा है प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 15 रुपये। जब सारे रुपए में दिए हुए हैं तो आपको पता है आप CP की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे यू विल गेट 85 रुपीज़, यानी CP की वैल्यू कितनी हो गई, 85 रुपये हो गए। जब 85 रुपये हो गए तो आपके पास 100 है माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 डिवाइड बाई क्या है, फिर से 85 गुणे 100, यही होगा। 100 में से 85 15, ये 85 ऐसे ही रहेगा। अब इसको काट लेते हैं, 5 × 15, 5 × 35, यानी कि ये हो जाएगा 300/17। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करोगे आप, तो आप अगर ऑप्शन देखो डिवाइड बाई 17 जो है वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आप आराम से उसको लिख सकते हो। हमेशा ऑप्शन एक बार ज़रूर देख लेना कि ऑप्शन में क्या गिवन है, भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। 17 है, 17 से 300 कभी कट नहीं पाएगा, तो यानी कि कुछ बटे में ही आएगा, तो बटे में 17 है, यानी कि 17 सही 11/17 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको क्वेश्चन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी जो क्वेश्चन मैंने कराया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, RRB ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अलग टाइप आप इसको कह सकते हो। मैं जितने भी क्वेश्चन कराती हूँ हर एक लेक्चर में हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। मेरे बस का ये नहीं है कि हाँ मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं मतलब 4-5 क्वेश्चन एक ही तरीके के करा लूँ। आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, उस पर अगर 1000 क्वेश्चन भी बनेंगे उस पैटर्न पे तो आप कर ले जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए एक पैटर्न पे एक क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइप आप कह सकते हो या नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह लो। यहाँ पे दिया हुआ है 20 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के समान हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। 20 संतरों का क्रय मूल्य, 20 संतरों का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस लिख लिया हमने। 16 संतरों के विक्रय मूल्य के समान हो, 16 संतरों के सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे पूछ रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसमें होता है SP, इधर आएगा माइनस CP, डिवाइड बाय हमेशा CP रखेंगे चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। परसेंटेज में बोल रहा है इसलिए इनटू 100 कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। ये चीज़ तो फॉर्मूला हो गई कि हाँ हमें इसको इस तरीके से निकालना है। लेकिन अब हमें ना SP पता है ना CP पता है, लेकिन हाँ हमें एक रिलेशन पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशन है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशन है। अब इसको काटो ज़रा, कितनी बार में कट जाएगा, 4 से काटो और ये, यानी कि 5CP इज इक्वल टू 4SP हो जाएगा। CP और SP का अनुपात क्या होगा, CP अनुपात SP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं होगी क्योंकि हमने रेशियो ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक। तो जब CP और SP का अनुपात ये आ गया हमारे पास, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, 4:5 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 4/5 और कोई ना कोई फैक्टर ऐसा रहा होगा जो कॉमन रहा होगा, तभी तो ये कट गया और 4:5 हमें मिल गया। तो अगर जो भी कॉमन है हम इसको x भी मान सकते हैं, 4x 5x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लंबा क्यों करें, हम डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो CP है, CP का रेशियो क्या है 4 पोर्शन CP है, SP क्या है 5, तो CP की जगह हम 4 रखेंगे, SP की जगह 5 रख देंगे, सिंपल,
ठीक है, यहाँ पे x मान के करने की ज़रूरत नहीं है। x मान के करना चाहोगे सेम चीज़ आएगी, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, 10-15 सेकंड फालतू लगेंगे, फ़ायदा क्या उसका। तो अब CP की जगह 4, SP की जगह 5, तो SP क्या है, SP 5, CP की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई CP की वैल्यू है 4 इंटू 100, यानी कि 1/4 इंटू 100, और ये कटेगा तो बचेगा 25%। 25% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ 20 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। उसके बाद हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया है। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने CP और SP का जो रेशियो आया है, CP की वैल्यू उतने पार्ट में कर दी है और SP की वैल्यू उतने पार्ट में कर दी है, और हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु को 5000 में बेचने पर 50% की हानि हुई हो तो कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे आप देखो 50% की हानि हुई है। 50% हानि का मतलब क्या हो गया है, टोटल जो होगा वो 100% ही रहा होगा, 100% ही रहा होगा टोटल। 50% की हानि हो गई, यानी कि बचा कितना, ये तो हो गया आपका टोटल। तो बचा कितना, बचा 100 में से आप 100% में से 50% घटा दोगे तो बचेगा कितना, 50% बचेगा। टोटल तो 100% ही होगा ना, उसमें 50% की हानि हो गई है, तो बचा कितना, 100 में से आप जितना भी दिया हो, यहाँ पे 50% की हानि हुई है तो हमने 50% को माइनस कर दिया है। अगर यहाँ पे दिया हुआ था 30%, तो हम क्या करते, 100 में से 30% घटाते और वो 70% आ जाता। तो अब ये जो 50% है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5000 रुपए में बेचने पर 50% की हानि हुई है, तो बेचा कितने में है, 5000 रुपए में, यानी कि 50 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, वो 5000 रुपए के बराबर दी गई है। 50 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दी हुई है, 5000 रुपए के बराबर दी गई है। अब वो पूछ रहा है कि कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। टोटल हमारे पास है कितना, 100, ठीक है, 100% है, 10% का लाभ, यानी कि टोटल फिर क्या हो जाएगा, 100 + 10, यानी कि 110% की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 110% की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 50 की वैल्यू आपके पास आ गई तो एक की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5000 बटे में 50। पूछ किसका रहा है, 110% का, तो 110 के लिए आप क्या करोगे, 5000 डिवाइड बाई 50 गुणे 110 कर दोगे। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कटा एक बार में, है ना, फिर ये क्या बचेगा, 11,000 रुपए क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर उसको 10% लाभ कमाना हो तो वो क्या करेगा, कितने में बेचेगा, 11,000 रुपए में बेचेगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 5000 रुपए में बेचने पर 50% की हानि हो रही है। ठीक है, 50% की हानि हो रही है, जितनी भी हानि होगी आप क्या करोगे, टोटल कितना होगा, 100% ही तो होगा, टोटल जो होगा उसमें से जितनी हानि हुई है उसको माइनस कर दोगे, जितनी हानि हुई है माइनस कर दोगे। यहाँ 50% की हानि हुई है तो 50 लिख दिया हमने, -50 किया, 50 आ गया। अगर 30% की हानि होती तो -30% करते और यहाँ पे क्या आ जाता, 70% आ जाता। तो अब ये जो 50% है इसकी वैल्यू कितनी दी है रुपयों में, 5000 रुपये दी है, 50 की वैल्यू 5000 रुपये दी हुई है। अब पूछ रहा है कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। 10% का लाभ कमाने के लिए टोटल जो है वो 100% है। 10% लाभ कमाने के लिए आप 100 में क्या करोगे, 10% जोड़ दोगे, 100% में 10% जोड़ दोगे तो 110% हो जाएगा। तो 110% की जब वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, पहले 1 की वैल्यू निकालो, उसके बाद क्या करो, 110 की वैल्यू निकालो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब पेपर में क्या करेगा, 50 की जगह कोई और वैल्यू दे देगा, 10% की जगह 20 दे देगा, 30 दे देगा, 40 दे देगा, तो ये वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट यही लगाना है, मेथड यही लगाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, RRY ग्रुप D में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में रखना कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्या लॉजिक लगाना है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन करा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लीजिए। एक वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य 20:21 के अनुपात में है। क्रय और विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात है वो कितना है, 20:21 है। अब इस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पे पूछ रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट मतलब होता है, सबसे पहले आप SP करोगे -CP डिवाइड बाई CP इंटू
100। जब भी कभी प्रॉफिट की बात हम करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एसपी लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हमेशा एसपी लिखते हैं। एस से आप याद कर लो, कोई आपकी फैमिली मेंबर का होगा या कोई भी होगा आपका कोई खास, तो आप एस से याद कर लो उसका, अगर नाम एस से स्टार्ट करते हैं तो आप ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट में हमेशा एस जो होगा वो पहले आएगा, सेलिंग प्राइस हमेशा पहले आएगा। तो सेलिंग प्राइस मतलब 21 हो गया, कॉस्ट प्राइस मतलब 20 हो गया। ये अनुपात दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, इससे पिछले क्वेश्चन में, कि जो सीपी का अनुपात होगा वो 20 और एसपी का अनुपात 21। अगर ऐसे दिया है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे। तो एसपी की वैल्यू 21 है, माइनस सीपी की वैल्यू 20 और डिवाइड बाई 20 इंटू 100। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, कितनी बार में गया, 5 बार में, यानी कि 5% हो जाएगा। प्रतिशत लाभ कितना हुआ, 5% हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछा भी गया है क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन मेरे पास अभी वो क्वेश्चन नहीं है तो मैं वो चीज़ करा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं वो ज़रूर कराऊंगी। अभी हो सकता है मतलब थोड़ी देर में या कल को मैं क्या करूँगी, एक अलग टाइप का है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका, तो उसको आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, 2-3 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी मैं उसको बना के ज़रूर अपलोड कर दूंगी, क्योंकि एक वो टाइप है जो छूटा है, बाकी ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप इसको देखो, रिवाइज करो, और समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी क्लासेस आती रहेंगी और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।